मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के करीब 15 सांसद टूटने के कगार पे हैं। या तो वो भाजपा में शामिल होंगे या एनडीए के साथ वो घटक दल बनकर 5 साल तक एनडीए के साथ रहेंगे। ये पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरा खाका बना लिया गया है। बस 15 सांसद कभी भी समाजवादी पार्टी के टूटकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार का कुनवा है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की ये 15 सांसद जान रहे हैं कि वो परिवार के कुनवे में बंधकर रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो टूटने के कगार पर हैं और उन्होंने पूरी तरह से तय कर लिया है, या तो वो भाजपा में शामिल होंगे या फिर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए एनडीए के घटक दल बन जाएंगे। 4 जून को परिणाम आया था। उसके बाद से परिणाम को देखते हुए इंडिया गठबंधन एकदम से उत्साहित हो गया था। इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल थे वो इतने जोश में थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने तो बड़े तेवर में, बड़े जोश में प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा और इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो थे वो नीतीश कुमार से बातचीत करने लगे। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर तक दे दिया था। ये कहा जा रहा था कि किसी भी तरह से मोदी को अगर रोकना है तो भले ही इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, उसके 99 सांसद हैं, लेकिन सभी ने ये तैयारी कर ली थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाते तो फिर मोदी का अभियान रुक सकता था, मोदी प्रधानमंत्री बनने से रुक सकते थे। लेकिन ये पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन की धरी रह गई। जो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में था, जो साफ तौर पर यह कह रहा था कि मोदी जी को एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आई है, ऐसे में जनता उन्हें अस्वीकार कर रही है। ये राहुल गांधी का कहना था, कांग्रेसियों का कहना था, ये विपक्ष का कहना था। लेकिन जब मोदी अपने तेवर में आए तो फिर धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है और इंडिया गठबंधन के जो बड़े शीर्ष नेता हैं उन सबकी हालत खराब होने लगी। मोदी जब अपने तेवर में आते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ाते रहे। शांत स्वभाव के अंदर से गंभीर मोदी ने ये बता दिया कि आगे ना वो थकने वाले हैं, ना वो रुकने वाले हैं और ना वो घबराने वाले हैं, ना ही वो परेशान होने वाले। मोदी ने ये ताल ठोकर कह दिया कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे और ये सरकार जो है आगे चलाने का भी काम करेंगे, यानी 5 साल तक चलेगी। यहां तक कि मोदी ने यह भी कह दिया कि 10 साल तक तो उन्हें कोई हिलाने वाला नहीं है, यानी 2029 का भी रास्ता मोदी ने साफ कर दिया। तो जब मोदी का तेवर एकदम से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगे, उनके तेवर भी धीरे धीरे शांत होने लगे। जिस तरह से देखा जाए कि मोदी ने शपथ ले ली है और मंत्रिमंडल में जिस तरह से उन्होंने एक मजबूत सरकार बनाने का दावा किया है, यानी ये बता दिया है कि उनकी सरकार मजबूत रहेगी और 5 साल तक नहीं हिलने वाली, तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो घबरा गए। बड़े नेता तो एकजुट हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो भी टूटने के कगार पे हैं और इंडिया गठबंधन अब सरकार बनानी तो बहुत दूर की बात है। पहले भी सरकार इंडिया गठबंधन की बन ही नहीं सकती थी, चाहे चंद्रबाबू नायडू चले जाते, चाहे नीतीश कुमार चले जाते, तब भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती। लेकिन ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन अपने सांसदों को बचाने की जुगत में है। समाजवादी पार्टी के भी सांसद टूटने के कगार पर हैं, जैसा बताया जा रहा है। इसके अलावा शिवसेना, उद्धव गुट के, इसके अलावा यदि देखा जाए तो एनसीपी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस का जैसे मैंने बता ही दिया था कि करीब करीब 40 सांसद कांग्रेस के भी टूट सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल, इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये सारे नेता घबराए हुए हैं। क्योंकि किसी के 3 सांसद हैं, तो किसी के 99 सांसद हैं, तो किसी के 37 सांसद हैं। तो ऐसे में ये घबराए हुए हैं कि कहीं इनके सांसद टूटकर एनडीए गठबंधन के साथ शामिल ना हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे घटक दल इंडिया गठबंधन के वो अपने सांसदों को बचाने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, अंदर खाने ये बातचीत चल रही है, वो उन्हें मना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति होगी। उनको ये भरोसा दिया जा रहा है, उन्हें ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार हो सकता है कि साल 1.5 साल चले, उसके बाद यदि गिरती है तो अवसर उन्हें मिलेगा और उनकी स्थिति बेहतर होगी। यानी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के सांसद हैं, जो टूटने के कगार पे हैं, तो उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि कहीं पर भी अगर हो सकता है कि एनडीए गठबंधन अगर टूटे तो फिर उनकी सरकार बनेगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा पद या फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये एक दीवा स्वप्न की तरह है। एनडीए गठबंधन पूरे 5 वर्ष तक सरकार चलाने वाली है, 5 वर्ष तक मजबूती से सरकार चलेगी। जैसे मोदी ने पहले भी बता दिया है कि वो दमदारी के साथ सरकार बनाएंगे और मजबूत निर्णय भी लेंगे। तो अब इस स्थिति में इंडिया गठबंधन को चिंता है कि वो अपने सांसदों को इन 5 वर्षों में कैसे बचा पाए, कैसे उन्हें सुरक्षित रखे, कहीं ये टूटकर भाजपा या एनडीए में शामिल ना हो जाएं। जैसा मैंने पहले बताया कि समाजवादी पार्टी के करीब 15 सांसद वो टूटने के कगार पे हैं और उन्हें ये पता है कि समाजवादी पार्टी एक परिवार का कुनवा है, एक परिवारवादी पार्टी है। ऐसी स्थिति में परिवार की ही सिर्फ चलेगी। तो ऐसे में ये सांसद सोच रहे हैं कि कम से कम अपना एक अलग रास्ता तय कर लें, कम से कम अपना एक वजूद बना लें, कम से कम अपने क्षेत्र का विकास करा सके। तो ऐसी स्थिति में वो क्षेत्र का विकास तभी करा पाएंगे जब वो सरकार के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ऐसा सूत्र बता रहे हैं, उन लोगों ने निर्णय ले लिया है और ये कभी भी सांसद टूटकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो अभी मोदी मैजिक चला नहीं है, अभी तो मोदी मैजिक की शुरुआत हुई है। जहां पर मोदी मैजिक शुरू होगा तो आप ये समझ लीजिए आने वाले दिनों में 272 सांसद निश्चित तौर पर भाजपा के होंगे। अभी 240 हैं, लेकिन जो निर्दलीय हैं या समाजवादी पार्टी के हैं या फिर आप कहिए कांग्रेस के हैं, वो सारे टूटकर भाजपा में शामिल होंगे, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पूर्ण बहुमत में यानी 272 सांसद लेकर मजबूती के साथ भाजपा फिर दमखम के साथ पूरे 5 वर्ष सरकार चलाएगी। मोदी ने जो 2047 का विजन रखा है विकसित भारत का, उसे हर हाल में भाजपा पूरा करेगी। साथ ही अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के जो 15 सांसद टूटने वाले हैं वो कब टूटकर भाजपा में शामिल होते हैं या एनडीए के घटक दल बनते हैं।